Hello guys, I am here to discuss the topic of circular motion. ओके तो सर्कुलर मोशन एक 2D मोशन है, तो हम इसको क्या करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसको डील करेंगे. ठीक है, क्योंकि जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसको डील करेंगे तो इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं पोलर के, आर थीटा. तो जो सर्कुलर मोशन है, सर्कल में क्या होता है, आर कांस्टेंट होता है, तो हमें सिर्फ थीटा एक ही वेरिएबल से डील करना होगा. और जब हम कार्टेशियन में अगर इसको डील करेंगे तो एक्स वाई में दोनों ही वेरिएबल होते हैं, इसलिए हम इसको सर्कुलर मोशन को किस में डील करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ताकि हमें एक ही वेरिएबल से डील करना पड़े. ओके, जैसे हमारे पास ये सर्कुलर मोशन है तो हमने इसकी एक रेडियस ली आर. ठीक है, सरफेस से, और इसकी आउटवर्ड डायरेक्शन क्या होती है, आर कैप, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होती है, थीटा कैप. आर कैप और थीटा कैप दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है, आर कैप को हम बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन और थीटा कैप को बोलते हैं हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन. ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारी वेलोसिटी की फॉर्म क्या होती है, आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा थीटा कैप. और एक्सेलरेशन क्या होते हैं हमारे, ए आर और ए थीटा, एक रेडियल डायरेक्शन में और एक ट्रांसवर्स डायरेक्शंस में. तो ये दोनों उसके फॉर्मूले हैं, ए आर कैप, ए आर वेक्टर और ए थीटा वेक्टर. ये हमारे पास एक्सेलरेशंस के फॉर्मूले होते हैं. एंड ये एक्सेलरेशन का ये एक्सेलरेशन है हमारे पास ए आर वेक्टर और ए थीटा वेक्टर, एक रेडियल डायरेक्शन में और एक ट्रांसफर डायरेक्शंस में. ठीक है, ये जर्नलाइज फॉर्मूले होते हैं हमारे पास. अब हमें पता है सर्कल में क्या होती है, आर कांस्टेंट होती है, तो आर डॉट जीरो हो जाएगा, आर डबल डॉट जीरो हो जाएगा. ओके, आर डॉट जीरो हो जाएगा तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आर थीटा थीटा कैप. तो ये स्पीड, तो आर डी थीटा क्या लिख सकते हैं हम, डेल थीटा बाय डेल टी. ओके, तो डेल थीटा बाय डेल टी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी. इसको हम बोलते हैं ओमेगा से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो v इक्वल टू आर ओमेगा एक हमारा जनरलाइज फॉर्मूला हो गया. इसी टाइप से हमारे एक्सेलरेशंस के फॉर्मूले हो जाएंगे. रेडियल डायरेक्शंस में जो फॉर्मूला था हमारा ए आर, उसमें हमारे पास क्या था, वो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर. तो हमारे पास सर्कल में आर कांस्टेंट होती है, तो आर डबल डॉट तो जीरो हो गया, और थीटा डॉट को हमने अभी क्या माना है, ओमेगा, तो यहाँ पे हम ओमेगा पुट कर देंगे. तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारे पास, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर. अब अभी हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करा है v इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा क्या आ जाएगा, v बाय आर. तो अब हम इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, माइनस वी स्क्वायर बाय आर. ये अब ऐसे हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ए थीटा. ठीक है, उसमें भी हमने आर डबल डॉट क्या कर दिया, जीरो कर दिया था, आर डॉट और आर डबल डॉट. तो हमारे पास वो फॉर्मूला क्या था, टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट. तो हमारे आर कांस्टेंट थी, तो इसका मतलब आर डबल डॉट जीरो हो गया, तो इसलिए हमारे पास टेंजेंट एक्सेलरेशन क्या आ गया, आर थीटा डबल डॉट. और अभी हमने बताया थीटा डॉट कितना है हमारे पास, डेल थीटा बाय डेल टी, और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है तो डेल स्क्वायर थीटा बाय डेल टी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब हमारे पास डेल स्क्वायर थीटा बाय डेल टी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है. तो ए थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, आर अल्फा. ओके, अब हमने अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम, डी ओमेगा बाय डी टी. ओके, तो इसमें पुट कर देंगे हम ए थीटा इक्वल टू आर अल्फा. तो ए थीटा कितना आ गया, आर डी ओमेगा बाय डी टी. आर कॉन्स्टेंट है तो हम इसकी डिफ्रेंशिएशन की इनसाइड ले सकते हैं, तो डेल बाय डेल टी क्या हो गया हमारे पास, आर ओमेगा. तो और अभी हमने ऊपर ड्राइव करा था v इक्वल टू आर ओमेगा, तो हम यहाँ पे ये आर ओमेगा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, v. तो ए थीटा कितना आ गया, डी वी बाय डी टी. इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ओके, अब हमें पता है इसमें कि जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को,
और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है वो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को, मैग्नीट्यूड उसकी। ठीक है, इसमें हमारे पास दो चीजें होती है, जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को। अब हमसे नेट एक्सेलरेशन पूछता है, तो क्योंकि वो हमारे पास टू डायरेक्शंस में है, रेडियल डायरेक्शन में और टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो हम नेट एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप, और उसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे हम इस टाइप से, अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए थीटा स्क्वायर। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ सर्कुलर मोशंस। जैसे हमारे पास मैथमेटिकल फिजिक्स में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इसी टाइप से सर्कुलर मोशन के भी कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमने सर्कल ड्रॉ किया, उस पे हमने ओरिजिन पे क्या लिया, सेंटर ले लिया, और जो आर कैप की डायरेक्शन से उसमें हमने फोर्स को रिजॉल्व कर लिया। ओके, फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा। या फिर अगर हमें बी ऑफ आर, हमें पोटेंशियल गिवन है, तो हम सीधा ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, एफ ऑफ आर इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल वी बाई डेल आर। ये हमारा रेडियल फोर्स है। अब स्टेप 2 क्या आएगा, हमने कि हम रेडियल फोर्स लिया हमने, अब रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। एफ ऑफ आर क्या होता है हमारा एम ए आर। अब ए आर के भी इसमें 2 फॉर्मूले बताए मैंने, एक तो ओमेगा के टर्म्स में और एक वी के टर्म्स में, तो माइनस वी स्क्वायर बाय आर और माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय आर, ओमेगा स्क्वायर आर क्या होते हैं, इक्वल टू ए आर। अब यहाँ पे आर और ए आर की डायरेक्शंस क्या होती है, अपोजिट होती है। ओके, थर्ड स्टेप्स क्या होता है हमारा, अगर इन दोनों स्टेप से भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, अगर एप्लीकेबल हो रही है, अगर हमें उसकी जरूरत है तो। अदरवाइज हम क्या करेंगे, टेंजेंट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। तो एफ टी क्या होता है, एम ए टी। ए टी की मैंने तुम्हें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला बताया था, ए टी क्या हमने ड्राइव किया था, डी वी बाय डी टी। ओके, अब स्टेप फोर्थ है हमारे पास, अगर जो सर्कल है हमारा वो हॉरिजेंटल में दिया हो, ठीक है, तो हम कंसिडर करेंगे, अगर सर्कल हमारा हॉरिजेंटल में है तो हम क्या करेंगे, उसकी इक्विलिब्रियम। स्टेप फोर्थ क्या है हमारे पास, अगर हमारा सर्कल हॉरिजेंटल में गिवन है तो हम वर्टिकल डायरेक्शंस में इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाएंगे, एफ अप अपॉन में एफ डाउन। स्टेप फिफ्थ क्या है हमारा, अगर क्वेश्चन रिलेटेड है हमारा एंगुलर मोमेंटम से तो हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, एल इक्वल टू क्या होता है हमारा आर क्रॉस पी, और हमें पता है सर्कल में आर और पी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसमें साइन 90 क्या हो जाएगा 1, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आर पी, और पी को हम क्या लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा पास आर एम बी। अभी 2019 में एक क्वेश्चन आया था, जो हमारे पास एक्सेलरेशन के भी मैंने फॉर्मूले बताए थे ना आपको, ए रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन में, उसी का यूज करना है, और इसमें एक्सेलरेशन हमारा निकालना है, नेट एक्सेलरेशन इसमें पूछा हुआ है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, एक टर्न टेबल इज रोटेटिंग विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इन द रोटेटिंग फ्रेम फिक्स टू द टर्न टेबल। ए पार्टिकल मूव कर रहा है हमारा रेडियल आउटवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड वी नॉट। तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पूछा है, particle in the r theta coordinates as seen from an inertial frame the origin of which is at the center of turntable। तो हमें इसमें नेट एक्सेलरेशन पूछा है रेडियल डायरेक्शंस में और टेंजेंशियल डायरेक्शंस में। ओके, तो हमें क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। इट टर्न टेबल इज रोटेटिंग विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो हमने एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट किया था, थीटा डॉट से, तो थीटा डॉट कितना दे रखा है हमारे पास ओमेगा नॉट, और हमें ये पार्टिकल मूव्स रेडियल आउटवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड, तो हमें स्पीड दे रखी है हमारे वी नॉट, तो स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं आर डॉट से, तो आर डॉट कितना है हमारे पास वी नॉट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे
थीटा डॉट दे रखा है आर डॉट, वो भी कांस्टेंट दे रखे हैं। जब हम इनका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएंगे, जीरो, क्योंकि ओमेगा नॉट कांस्टेंट है और यहाँ पे वी नॉट कांस्टेंट है, तो जब हम इनका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो। तो अभी मैंने आपको रेडियल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला बताया था, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। आर डॉट हम डबल डॉट हमारा जीरो है और थीटा डॉट हमें कितना दे रखा है, ओमेगा नॉट। तो यहाँ से रेडियल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए आर इक्वल टू माइनस आर ओमेगा नॉट स्क्वायर। ऐसे ही टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या था, टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। तो यहाँ से थीटा डबल डॉट जीरो है क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे रखी है, ओमेगा नॉट। तो हम इसका जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या आ गया हमारे पास, टू वी नॉट ओमेगा नॉट। और हमें पूछा हमें नेट एक्सेलेरेशन, तो उसका फॉर्मूला क्या था, ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप। अब यहाँ पे हम ए आर और ए थीटा की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास एक्सेलेरेशन क्या आ गया, ये स्टेप से ए क्या है, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस आर ओमेगा नॉट स्क्वायर आर कैप प्लस टू वी नॉट ओमेगा नॉट थीटा कैप। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ए प्लैनेट ऑफ मास m मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r नॉट इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें दे रखा है v ऑफ r माइनस के बाय आर। के क्या है हमारे पास, पॉजिटिव कांस्टेंट, और जो हमें इसने पूछा है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट इज, और ऑप्शंस हमारे पास ये गिवन है। तो अब मैंने आपको बताया था इसमें क्या हो रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट है, इसका मतलब सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, तो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि वी ऑफ आर गिवन होता है तो हम क्या लिखते हैं, वी ऑफ आर माइनस के बाय आर दे रखा है। अब हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे एफ ऑफ आर यूज निकालेंगे, हम माइनस डेल वी बाय डेल आर। यहाँ से बी की वैल्यू रख देंगे तो एफ ऑफ आर कितना आ गया, माइनस के बाय आर स्क्वायर। स्टेप टू था क्या था हमारे पास, रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी थी फोर्स की। तो एफ ऑफ आर इक्वल टू क्या होता है, माइनस ए आर। जो अभी हमने एफ निकाल लिया, एफ ऑफ आर यहाँ पे पुट किया, और ए आर हमें इसके मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे। आप ए आर की जगह वी स्क्वायर बाय आर भी यूज कर सकते हो माइनस, और माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय आर भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे माइनस वी स्क्वायर बाय आर यूज किया है, तो माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके v आ जाएगा हमारे पास रूट के बाय एम आर। अब हमें क्या निकालना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। उसके लिए मैंने आपको बताया था एल क्या होता है, आर क्रॉस पी। तो आर क्रॉस आर पी साइन थीटा, साइन 90 थीटा यहाँ पे क्या है 90, क्योंकि सर्कुलर मोशन है। तो आर और पी क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है। ठीक है, तो अभी हमने वी हमने अभी निकाला है, तो वी हम यहाँ पुट करेंगे, तो जो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें, हमारा डी। ठीक है, अभी हमारे पास एक दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न पे। एक पार्टिकल हमें दे रखा है 3 डायमेंशन स्पेस में, और हमें पास वी ऑफ आर दे रखा है। तो इसमें हमें क्या पूछा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट डिपेंड किस आर पे, हमें डिपेंड बताना है कि वह आर पे किस तरह से डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसीड करेंगे। हमें वी ऑफ आर दे रखा है, हम एफ ऑफ आर निकालेंगे उससे, माइनस डेल वी बाय डेल आर। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ ऑफ आर कितना आ गया, माइनस 4k आर क्यूब। स्टेप सेकंड, फिर स्टेप सेकंड क्या था हमारे पास, एफ ऑफ आर इक्वल टू एम ए आर। ये क्या था हमारी रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, यहाँ से हम एफ ऑफ आर की वैल्यू रख देंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है ओमेगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के। यहाँ पे स्मॉल आर हमने यूज किया है, और क्वेश्चन से हमें आर की जगह क्या दे रखा है, कैपिटल आर। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी आर पे डिपेंड इस तरीके से कर रही है, ओमेगा की पावर आर। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।